महा 83 डेली न्यूजमध्ये स्वागत। बदलापूर येथील शाळेत 2 अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ठाणे शहरातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर तोंडाला काळी पट्टी आणि हाती काळी झेंडे घेऊन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्ष नेते नाना पटोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे आंदोलन करण्यात आले। सदर आंदोलन प्रसंगी ठाणे शहरातील काँग्रेस नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया महा 83 डेली न्यूज कडे व्यक्त की। देखिए, सरकार जो है ये किसी की भावनाओं को समझने को तैयार नहीं है। आज अंग्रेजों के तर्क पे ये सरकार चल रही है। हर किसी की आज जो लोगों के अंदर गुस्सा है, उद्रेक है, समझने को तैयार नहीं है। और मुझे ताज्जुब होता है कि जो गरीबों का हक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं। आज जो महायुति के लोग हैं, भाजपा ने षड्यंत्र रख के जिस प्रकार से हाईकोर्ट में जाके इस आंदोलन को, महाराष्ट्र बंद के आंदोलन को बंद करने की कोशिश की है, वो बहुत शर्मनाक है। अगर लोगों की आवाज़ को अब इसी तरह दबाना चाहेंगे तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ, जो हाल बांग्लादेश का हुआ, जो हाल श्रीलंका का हुआ, वही हाल भारत का होगा। लोग कहाँ गुस्सा अपना निकालेंगे। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। आज जिस तरह से क्या नाम है, लोग बलात्कार, जिस प्रकार से जो क्राइम बढ़ रहा है, आज गृह मंत्रालय पूरी तरह से जो है विफल हो गया है, पूरी तरह से विफल हो गया है। हर चीज़ को, हर आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो गरीबों का आंदोलन हो, चाहे पिछड़ों का आंदोलन हो। अगर सत्यम और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली हमारी जो कांग्रेस पार्टी है और महाविकास आघाड़ी के अंदर जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो इकट्ठा आए हैं ताकि इस देश का लोकतंत्र बचा रहे, इस देश के अंदर सद्भाव बचा रहे, यहाँ का कानून व्यवस्था बची रहे। मगर जिस प्रकार से सरकार अपने डाव चल रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो फांसी की शिक्षा उनको होनी चाहिए, बलात्कारियों को तो कत्ल की सजा। जिस प्रकार जो मैं बताता हूँ कि कठोर अगर सजा नहीं होगी तो ऐसी अपराध बढ़ते जाएंगे, इसी तरह अपराध बढ़ते जाएंगे। कालची जी घटना घडलेली आहे बदलापूरला अतिशय निंदनीय आहे। आणि आपण पाहिलं असेल की घटना घडल्यानंतर कितीतरी दिवसानंतर FIR फाईल झाला, त्याच्यातून सिद्ध होतं आहे की जे महायुतीचं सरकार आहे ते या अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे। आणि त्यामुळे या राज्यामध्ये जे शाहू फुले आंबेडकरांचं जे राज्य आहे, समतेचं राज्य आहे, त्याला कुठेतरी ह्या लोकांनी छेद दिलेला आहे असं म्हटलं का वावगं होणार नाही आहे। नाही, लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरला विश्वास उडत चाललेला आहे। कारण आपण पाहिलं आहे की न्यायव्यवस्था आता मृतावस्थेत झालेली आहे आणि त्यामुळं हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे। खरं पाहिलं तर पत्रकार आणि न्यायव्यवस्था या दोघांनी सरकारवर अंकुश ठेवला पाहिजे। या देशामध्ये जे काही अराजक माजलेलं आहे, जे काही उच्छाद माजलेला आहे, तो खरा बंद करायचा असेल तर जनतेबरोबर न्यायव्यवस्था आणि पत्रकारिता या सगळ्यांनी एकत्र येऊन या देशाचं संविधान, या देशाची लोकशाही वाचवली पाहिजे असा जनतेचा आवाज आहे।